वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 मई और 15 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड मिला है। बागदरा नेचर पार्क इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित और जमीन धंसने के कारण चर्चित सहजरासर गांव चर्चा में आया। क्या ग्राउंड रिपोर्ट आई है, किस कारण ये जमीन धंसी थी, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय क्लास, संडे के वीकली और फिर मंथली क्लास आपको मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज शिव सर, जिसपे आपको डेली पीडीएफ क्विज वगैरह सब प्राप्त होती रहती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास का सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ओडीके ऐप। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का मेन्यू वजन कर दिया टोटल मिला के 600 ग्राम। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2024 से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में टोटल पैकेज 1806 उपचार के लिए। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना में छात्राओं के लिए सीटें आरक्षित है 30%। और पीएम उषा योजना, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ये आपको इसकी रिवीजन क्लास शाम को नानक क्लासेस शिव सर पर 7 बजे मिल जाती है। अभी पैनल पे जरूर देखा करो। प्लस इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल जाता है और इसकी पीडीएफ नानक क्लासेस शिव सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सारे विद्यार्थी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन किया करो। कोई भी सूचना, कोई भी अपडेट होती है आपको मिलती रहती है। क्विज वगैरह सारी मिलती रहती है। और आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी स्टडी रिलेटिव समस्या आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिले आप तक सूचना पहुंच जाएगी। तो करें आज की क्लास की स्टार्टिंग। पहला प्रश्न, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले 2020-21 के लिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया था और वो असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया था। तो राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड का मतलब क्या हुआ कि राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है कौन है? राज्यपाल होता है, यानी चांसलर राज्यपाल होता है। तो वो अपना अवार्ड यानी कुलाधिपति अवार्ड और ये 2021-22 के लिए दिया गया किसको? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये तस्वीर है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा की है। किसकी है? सुनीता मिश्रा की। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की। कुलपति डॉक्टर सुनीता मिश्र। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो बताया कि कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी 20-21 का किसको मिला? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को। और 21-22 का किसको दे दिया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को। और देखो ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 7 जनवरी 2024। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड भी मिल चुका है। अब मोहनलाल सुखाड़िया ये उदयपुर के अंदर है। मोहनलाल सुखाड़िया हमारे राजस्थान के 4 बार सीएम सर्वाधिक कार्यकाल वाले आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल जी सुखाड़िया, इनके नाम पे ये विश्वविद्यालय स्थापित है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। और ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने संविधान पार्क बनाया था। वहां से मुहिम स्टार्ट हुई थी। लगभग सभी राज्यों में सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाए जा रहे हैं, तो इसको याद रखना। हाल ही में चर्चित RF 290 किस्म किस फसल की है? हाल ही में चर्चित RF 290 किस्म किस फसल की है? हाल ही में चर्चा में आई है। तो RF 290 किस्म है वो सौंफ की है। सौंफ याद आता होगा। सौंफ मसाले वगैरह में काम लिया जाता है, चाय वगैरह में डाला जाता है। खाना खाने के बाद भी सौंफ खाना अच्छा माना जाता है। तो वो सौंफ उसकी किस्म है RF 290। देखिए क्या है माजरा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जो राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय, उसने सौंफ की किस्म RF 290 तैयार की है। सौंफ की किस्म RF 290 तैयार की है, जो बीकानेर और उसके आसपास के जिले नागौर, चूरू, बाड़मेर समेत खारे पानी
यानी लवणीय जल वाले जिले में उत्पादन किया जा रहा है। यानी सौंफ है, आज तक आपने सुना होगा सौंफ सबसे ज्यादा सिरोही के अंदर होती है, सिरोही, सांचौर, जालोर वाला क्षेत्र है यहाँ खूब होती है। लेकिन अब ये नागौर, चूरू, बाड़मेर समेत कई खारे पानी के अंदर भी इसका उत्पादन किया जा रहा है। और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के जो कुलपति हैं डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना लवणग्रस्त मृदाओं का प्रबंधन कर रहे हैं और खारे जल का कृषि में उपयोग करके बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति द्वारा लवणीय सिंचाई जल का सौंफ की विभिन्न किस्मों में वृद्धि और उपज पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो हाल ही में किसका किया है, RF 290 किस्म है उसका अनुसंधान किया है। तो ये किसकी आ गई, सौंफ की आ गई। जैसे हाल ही में प्रताप शंकर है, वो मक्का की 6 है, शोभा, थार शोभा खिजड़ी की है, चेतक अफीम की है। तो ये कुछ नई नई जब किस्में विकसित की जाती है तो कृषि से संबंधित ज्योग्राफी का टॉपिक होता है ना, उसमें प्रश्न आता ही आता है, तो इनको याद रखना। मैं बता देता हूं, जुलाई 2023 में यूरिया गोल्ड नामक एक नई किस्म सल्फर यूरिया के नाम से नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी और ये RS प्री के अंदर पूछा गया था। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 7 जनवरी 2024 में ये पूछा कि राजकिरण और RD 57 किस्म किसकी है, जो की प्रश्न ऐसे आते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो आपकी गेहूं वाली है, गेहूं की विकसित की थी PWV 15, ये भी गेहूं की किस्म नई है, बोरवट बांसवाड़ा के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। हाल ही में जमीन धंसने के कारण चर्चित सहजरासर गांव किस जिले में चर्चा में है, पूरे राज्य के अंदर चर्चा में है, इसलिए करंट का प्रश्न बनता है। इतने दिन तो ये चर्चा में था कि ये कारण क्या है, क्या कारण है, लेकिन थोड़ी सी रिपोर्ट आई अभी, तो ये देखो यहाँ पे इस साइड तो ये रोड है और ये पूरा इलाका ये अंदर धंस गया। तो ये सहजरासर गांव है कहाँ पे, बीकानेर के अंदर है। ये सहजरासर गांव कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर के सहजरासर गांव के रोही में जमीन धंसने से 15 अप्रैल की बात है 110 फीट गहरा और 200 फीट व्यास का गड्ढा बन गया था। GSI की रिपोर्ट आई है, GSI की रिपोर्ट के अनुसार कम बारिश और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होने के कारण ये जमीन धंसी है। अभी तक इसकी खोज और चल रही है, क्या चीज है, क्या है, सिस्टम लिया जा रहा है, लेकिन अभी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि GSI रिपोर्ट के अनुसार एक तो यहाँ पे बहुत कम बारिश हुई है, नीचे का जो रतला पानी की मात्रा ही नहीं है, इस ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं है बिल्कुल भी, इस कारण क्या है ये जमीन धंस गई। अभी और इसका चल रहा है सिस्टम, देखो क्या होता है। लेकिन हमारे लिए गांव इंपॉर्टेंट आ गया, ये लुनकन सर के सहजरासर गांव है, ये बाड़मेर के अंदर, यहाँ जमीन धंसी और दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, अलग अलग राज्यों से, और रिपोर्टें तैयार की जा रही है। तो ये चर्चा का विषय है, इसलिए बस इतना याद रखना है। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा, उदयपुर में। ध्यान रखना, उदयपुर हमारी झीलों की नगरी है, इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, अलग अलग विदेशी पर्यटकों वगैरह के लिए बहुत खूबसूरत वाली जगह है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर से एक नया अलग से जिला बना है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है, सलूम्बर। नया जिला कौन सा बना है, सलूम्बर, उदयपुर से अलग हुआ है। और पिछले साल अगस्त महीने के अंदर, पिछले साल अगस्त महीने में यहाँ पे राष्ट्रमंडल संघीय संघ का जो अधिवेशन हुआ था, उससे पहले जो G20 सम्मेलन हुआ था उसका भी यहाँ पे सम्मेलन हुआ था। तो उदयपुर चर्चा में रहता है। जल दिवसीय जो विश्व जल दिवसीय सम्मेलन है वो भी उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। तो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया जाएगा, बस इतनी बात इसके लिए याद रखनी है। गोवा में आयोजित बेडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, राजस्थान पहली बार भाग लेता है और पहली बार ही तीनों में से एक पदक जीत लेता है, इसलिए इतिहास रचता है। तो याद रखना, गोवा में आयोजित बैंडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता, बस इतना याद रखना। राजस्थान ने ये कांस्य पदक जीता, इतिहास रच दिया, कारण कि पहली बार राजस्थान ने इसमें भाग लिया था और पहली बार में ही जीत गया। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला, हाल ही में प्रदेश में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किस नेचर पार्क को विकसित किया गया है। अब वैसे तो ये नेचर पार्क है वो बहुत सारे विकसित किए गए हैं, बहुत सारे नेचर पार्क है,
प्रदेश के अंदर लगभग 110 स्थानों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, उसमें से लगभग 10 तो उदयपुर के अकेले। ठीक है, तो देखो हाल ही में प्रदेश में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यहां अगर ऑप्शन है तो बागदरा नेचर पार्क उदयपुर, बागदरा नेचर पार्क उदयपुर को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा देखो जैसे उदयपुर के अंदर धूनी माता मंदिर का नाम सुना होगा आपने, ये चर्चा में आ जाते हैं। वैसे धूनी माता मंदिर है, कालका माता मंदिर है, खोखरिया की नाल है, सेई बांध है। इस प्रकार लगभग क्या है, प्रदेश के अंदर 110 स्थानों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जयपुर और उदयपुर के 10-10 है। ठीक है, अब इतने याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्य है ना जो याद रहता है, जैसे मैंने आपको बताया बागदरा नेचर पार्क उदयपुर, जो ये आपके इसमें कंजर्वेशन रिजर्व में भी शामिल है, तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस, शिवसर नानक क्लासेस, ताकि आपको अपडेट आपको मिलती रहे। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया गया है? देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो आप सभी का जवाब था कोटा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कॉलरशिप योजना में छात्रों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कॉलरशिप योजना में छात्रों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 25, 30, 50, 0। सही जवाब देना है। यस्टरडे डॉज हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज चल रही है, जिसमें आए हुए प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। मोर, बंदिया, पहराणवा और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया। अक्षय तृतीया का त्योहार कब बनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तीज को। लोक गायिका की 4 बेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है? टोंक। बिसलदेव रासो की रचना की थी नरपति नाला ने। और कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? विरमदेव सोनग्रारी बाता। ठीक है, कानड़ देव प्रबंध भी देता है, लेकिन ऑप्शन में क्या था? विरमदेव सोनग्रारी बाता था। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 30 जुलाई 2023 के पेपर में आए हुए प्रश्न, पॉलिटिकल के प्रश्न देख लो कैसे आए हुए हैं। सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? BL रावत, राम सिंह चौहान, डॉक्टर दीनदयाल, डॉक्टर SS टांग किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बताना है। और उसमें ये प्रश्न आया था कि इस आयोग के अध्यक्षों का क्रम बताना है। इतना गहराई से प्रश्न था, क्रम। BL रावत, राम सिंह चौहान, दीनदयाल, SS टांग, ये किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? और राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद किस तारीख को संभाला था? अब प्रश्न देख लो पॉलिटिकल के कैसे आते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी आरपीएससी में, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे कॉलेज लेक्चरर है, चाहे आरएस है, पॉलिटिकल पढ़ रहा है तो बहुत गहराई से पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक खास बुक ले आओ, उसमें अगर आप कोई चीज पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक है, चाहे आरपीएससी का है, राज्य मानवाधिकार आयोग का है, पंचायती राज है, उसको इतना गजब तरीके से पढ़ो कि पर्सन एग्जामिनर कैसे दे दे, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। चाहे विधानसभा पढ़ो, चाहे राज्यपाल पढ़ो, चाहे मुख्यमंत्री पढ़ो, गजब तरीके से खुद के नोट्स बनाओ, एक एक चीज पढ़ो कि कौन किसके समय मुख्य सचिव था, कौन किसके समय राज्यपाल था, कौन मुख्यमंत्री रहा, कौन ऐसा राज्यपाल जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी था, कौन आरपीएससी का सदस्य भी था। ऐसी चीजें पढ़ो ताकि पेपर में कैसे ही घुमा फिरा के प्रश्न आ जाए, हमारा गलत नहीं हो। इस प्रकार आप पढ़ो। और अगर आप चाहो तो नानक क्लासेज ऐप के अंदर पूरी राजस्थान जीके की टेस्ट वीडियो कोर्स चल रहा है, मात्र 900 रुपए के अंदर है। पूरा भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था चारों मिलेगी, विद टेस्ट, विद नोट्स, विद वीडियो। अभी कला संस्कृति डाली जा चुकी है, इतिहास डाली जा चुकी है, अभी मैं भूगोल करवा रहा हूँ और पॉलिटिकल चल रही है। पॉलिटिकल के अंदर राज्यपाल है, ये हो चुके हैं, आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार, महिला आयोग आ चुके हैं। तो कोई भी विद्यार्थी राजस्थान जीके नए अपडेट के साथ है, आप ये ज्वाइन करो। पूरी गहराई से आपको एक एक चीज करवाई जा रही है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन डाले, आपका उत्तर सही होगा। तो आप निरंतर उसके लिए तैयार रहें, मेहनत करें और सुबह इस करंट की क्लास पे जुड़े रहें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लें, निरंतर अध्ययन करें, पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।